तो गाइज हम आज की वीडियो में बहुत जबरदस्त मानवा को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें फुल टू एक्शन है और एक अमेजिंग स्टोरी है जिसका नाम है लॉ ऑफ द गुड चाइल्ड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो कहानी की शुरुआत होती है कुछ बच्चों से जिनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही होती है डेड मेंशन के द्वारा, और ये इन बच्चों को स्पेशल वेपन बनाते हैं ताकि ये किसी अंडरवर्ल्ड फैमिली को इन्हें बेच सके। लेकिन ये बच्चे बेसिकली कंप्यूटर की तरह थे जो कि सिर्फ किसी कमांड पर ही एक्शन करते थे। यहाँ ये 3 प्रिंसिपल को फॉलो करते थे, लेकिन 3rd प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब भी इन बच्चों के पेरेंट्स डेंजर में होते हैं तो वो उनको बचाने के लिए खुद एक्ट करते हैं। आगे हम देखते हैं एक मोटा आदमी उनमें से एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है और वो कार में उस बच्चे को एक इमेज मेमोराइज करने को कहता है ताकि ये इसके दुश्मन को निपटा सके। पर तभी एक कार उनको जोरदार टक्कर मारती है और उस टक्कर की वजह से वो आदमी खत्म हो जाता है। ये देखकर वो बच्चा रोने लगता है। उसके बाद उस कार से 2 किलर निकलते हैं और वो उस बच्चे का भी गेम बजाने वाले होते हैं। पर तभी वो बच्चा उनमें से किलर के गले में मुक्का मारता है और उसकी गन छीन कर दोनों को खत्म कर देता है। इस वक्त ये बच्चा 3rd प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा था। आगे हम देखते हैं जिस बच्चे ने ये सब किया होता है उसका नाम शान होता है, जो कि बाकी सभी बच्चों में से सबसे ज्यादा ताकतवर था। यूं कहो एक लेजेंड था। पर इस वक्त वो मेंशन से फरार हो रखा था और ये मेंशन वाले उसे ढूंढने में लगे हुए हैं। आगे हम एक हाई स्कूलर को देखते हैं जिसका नाम हाइन ओ होता है, जो कि जोसेफ नाम के बुली से मार खा रहा होता है। बेसिकली वो लोग यहाँ एक गेम खेल रहे होते हैं, यानी कि जो हाइन हो को जितनी जोर से मारेगा उसको उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। तभी शाइन नाम का लड़का हाइन ओ को पेलने आता है, लेकिन जोसेफ बीच में इंटरप्ट करता है और वो शायन को एक थप्पड़ मारता है। पर रिटर्न में शायन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। उसके बाद वो बुली शायन से अपने लिए सुट्टा मंगवाते हैं और वहां से चले जाते हैं। तब शायन कहता है इस जोसेफ को तो मैं अगली बार देख लूंगा। दूसरी तरफ हायन सोच रहा होता है कि वो शायन को इजीली पेल सकता है। तभी शायन हायन हो को परेशान करने लगता है। आगे हम देखते हैं हायन हो शायन को खाना खिला रहा होता है क्योंकि जोसेफ ने उसके सारे पैसे छीन लिए थे। तभी शायन उसे कहता है एक बात बता, इस शॉप का नाम तेरे नाम से क्यों मिलता है? जिस पर हायन हो कहता है क्योंकि ये मेरी मॉम की शॉप है और उन्होंने मेरे नाम पे इसका नाम रखा है। आगे में पता चलता है हायन हो ने ये सीक्रेट अपने क्लासमेट से छुपा रखा था ताकि वो उसे और बुली ना करें, पर अब ये सीक्रेट शायन को पता चल गया था जिस वजह से वो डर रहा था। तभी हम देखते हैं शायन क्रीपी सी स्माइल करता है। ये देखकर हायन को लगता है कि वो उसकी मॉम को हार्म पहुंचाने वाला है, जिस वजह से वो पेन निकाल लेता है शायन के अंदर घोंपने के लिए। पर गेस व्हाट, वो उसकी मॉम से माफी मांगता है कि उसने उसे ग्रीटिंग नहीं की। ये देखकर हायन पूरी तरह से शॉक्ड होता है। आगे हम देखते हैं शायन की हेयोन की मॉम के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और वो घर जाते वक्त शायन को उसकी दोस्तों के लिए भी खाना देती है। इसके साथ हायन की मॉम ये भी कहती है हायन के दोस्त बिल्कुल उसके बच्चों की तरह है। ये सुनकर शायन क्रीपी सी स्माइल करता है। तभी हायन उसे कहता है कि वो इस शॉप के बारे में सीक्रेट रखे और जोसेफ और बाकी सबको ना बताए, जिस पर शायन एग्री करता है। लेकिन दूसरी तरफ हायन को शायन पर ट्रस्ट नहीं था। आगे हम देखते हैं शायन अपनी मॉम पे चिल्लाने लगता है और उन्हें उल्टा सीधा बोलने लगता है क्योंकि उसने अपनी मॉम को मना किया था उसके दोस्तों के सामने बताने को कि वो उसका बेटा है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जिधर जोसेफ हायन के मॉम के खाने की बेइज्जती कर रहा होता है। ये देखकर हायन से सहा नहीं जाता है और वो उसके पेन घुसाने वाला होता है, पर तभी वो रुक जाता है। उसके बाद जोसेफ उसे बुरी तरह से मारता है, यहाँ तक कि हायन बेहोश हो जाता है। लेकिन जोसेफ उसे मारना बंद नहीं करता है और यहाँ तुम देख ही सकते हो क्लास का कोई भी बच्चा इस लड़ाई के बीच में नहीं आता है। फिर आखिर में परेशान होकर हायन टेरिस से जंप कर लेता है। आगे हम देखते हैं जोसेफ अपने पंटर्स को कहता है कि वो हायन के साथ जो भी हुआ है उसका इल्जाम अपने ऊपर ले ले। इसके लिए वो अपने पर बंदे को 10 मिलियन वॉन देता है। उसके बाद हम देखते हैं जोसेफ अपने पंटर्स के साथ हायन के घर पहुंच जाता है उसकी मॉम को खत्म करने के लिए, क्योंकि हायन की मॉम ने उनके अगेंस्ट केस फाइल किया था। आगे हम देखते हैं जैसे ही वो लोग लिफ्ट में पहुंचते हैं उधर उनका कोई इंतजार कर रहा होता है और वो बंदा होता है शायन। उसे देखकर जोसेफ कहता है अबे शायन तू यहाँ पे क्या कर रहा है? जिस पर शायन कहता है मुझे बस ये बताना तुझे हायन की शॉप के बारे में कैसे पता चला? तब जोसेफ बताता है कि उसने शायन को देखा था अपने पड़ोस के बच्चों को खाना खिलाते हुए। इसके साथ उसने हायन को अपनी मॉम से आर्ग्यूमेंट करते हुए भी देखा था। तो उसके बाद शायन पूछता है कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, जिस पर जोसेफ बताता है कि वो हेयोन की मॉम को निपटाने आए हैं। इसके साथ जोसेफ ये भी रिवील करता है कि उसे पता था शायन बस प्रिटेंड करता
था हायुन को बुली करने का, बल्कि वो पूरे टाइम उसकी हेल्प कर रहा था। ये बोलकर वो शायन पर हमला करने आता है, पर तभी शायन फायर एक्सटिंग्विशर को उनके ऊपर स्प्रे करता है। इसके साथ वो एक्सटिंग्विशर को उनमें से एक बंदे के मुंह पे मारता है, जो सीधा जोसेफ से टकराता है। आगे हम देखते हैं जोसेफ पाइप से हमला करता है, लेकिन शायन एक्सटिंग्विशर से खुद को डिफेंड करता है और वो सीधा जोसेफ के पैर में एक्सटिंग्विशर को मारता है, जिससे उसका पैर टूट जाता है। उसके बाद जोसेफ फटी हुई हालत में उससे पूछता है आखिर वो उसके साथ ये सब क्यों कर रहा है, जिस पर शायन कहता है चिल्ड्रन के लिए थर्ड प्रिंसिपल सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी कि तुम समझ ही गए होगे, शायन वही बच्चा है जिसे मेंशन वाले ढूंढ रहे हैं। खैर, शायन जोसेफ को जोरदार मुक्का मार के उसका जबड़ा हिला देता है। फिर जोसेफ उससे रहम की भीख मांगने लगता है, पर शायन उस पे बिल्कुल भी रहम नहीं करता है। उसके बाद में पता चलता है हायुन की मॉम ने जब उसे अपना बेटा कहा था, तब से शायन उसे अपनी मॉम मानने लगा था और इस वजह से वो जोसेफ को पेल रहा था। आगे हम देखते हैं डेड मेंशन के डायरेक्टर को भी शान की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और वो रेचल को उसे वापस लाने की जिम्मेदारी देता है। आगे हम स्टोरी में जोसेफ के फादर खुआन को देखते हैं, जो कि हायुन की मॉम से माफी मांग रहा होता है और वो उसे कहता है कि वो केस वापस ले ले, पर हायुन की मॉम ऐसा करने से मना कर देती है, जिस पर खुआन कहता है ठीक है, पर उसके पास और भी ऑप्शन है उसे मनाने के। ये धमकी देकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम जोसेफ को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में अपने डैड को बता रहा होता है कि शायन किसी 3 प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा था। ये सुनकर खुआन नर्स को बाहर जाने को बोलता है और वो अपने बेटे को जोरदार थप्पड़ मारता है। फिर वो कहता है जोसेफ, तुम्हें पता है ना, मैं इसलिए गुस्सा नहीं हूँ कि तुमने उस बच्चे को इस हद तक बुली किया कि उसने अपनी जान ले ली, बल्कि मैं इसलिए गुस्सा हूँ कि तुमने उसका काम पूरी तरह से तमाम नहीं किया था। तो अब तुम मुझसे सीखो इन चीजों को कैसे हैंडल करते हैं। आगे हम देखते हैं कौन कुछ बंदों को शायन के पास भेजता है उसकी धुलाई करवाने के लिए, और शायन उनसे बहुत बुरी तरह से मार खाता है, क्योंकि भाई वो बिना ऑर्डर दिए फाइट नहीं करता था। आगे हम देखते हैं शायन अपने घर जा रहा होता है, तभी उसे हायुन की मॉम मिलती है और वो उसे अपने घर में ले जाकर बहुत सारा खाना खिलाती है। उसके बाद शायन पूछता है कि हायुन ठीक है, जिस पर उसकी मॉम बोलती है हाँ, डॉक्टर ने कहा सर्जरी सही हुई है और उन्होंने उसे ऑब्जर्वेशन में रखा है। ये बोलकर हायुन की मॉम रोने लगती है और वो आगे कहती है कि वो कौन की धज्जियां उड़ाना चाहती है। ये बोलकर वो पीछे देखती है, शायन वहाँ से चला जाता है। तभी सीन कौन की तरफ चेंज होता है, जो कि अपनी कंपनी की सक्सेस पार्टी दे रहा होता है। तभी शायन उधर एक बंदे के मुंह पे बोतल मारता है और इसके साथ ही जबरदस्त एक्शन शुरू हो जाता है। शायन एक एक करके सभी बंदों की बहुत बुरी तरह से धुलाई करता है, किसी को वो नाइफ से काटता है और किसी का तो वो हाथ तोड़ देता है। आगे हम देखते कौन उस पर गन फायर करता है, लेकिन शायन उसे डॉच कर लेता है। तब कौन कहता है क्या तुम कोरिया के बच्चों वाली गैंग से हो, जिस पर शायन कहता है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, पर अगर तुम जानना चाहते हो मैं किसके साथ एफिलिएटेड हूँ तो उसका नाम हायुन शॉप है। तब कौन कहता है अच्छा, तो उस पागल औरत ने तुम्हें यहाँ भेजा है मुझे खत्म करने के लिए, जिस पर शायन कहता है उन्होंने बस तुम्हारी हड्डियां तोड़ने को कहा है। ये बोलकर शायन उसके हाथ से गन छीन लेता है और फिर उसके मुंह पे जोरदार मुक्का मारता है। फिर शायन वहाँ से जाने लगता है। तब कौन कहता है मैं जल्दी अपना बदला लेने आऊंगा, जिस पर शायन कहता है तुम ऐसी बकवास बातें क्यों कर रहे हो। थर्ड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर पेरेंट्स खतरे में हो तो करंट सिचुएशन को पूरी तरह से चेंज कर देना चाहिए। ये बोलकर वो झूमर पर गोली मार के कौन के ऊपर गिरा देता है और इसके साथ ही ये वीडियो खत्म होती है।